19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब देश पराधीन था और समाज आत्मविश्वास खो रहा था। इसी दौर में 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ नरेंद्रनाथ दत्त का, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरी दुनिया में जाने गए। नरेंद्रनाथ बचपन से ही तेज बुद्धि, तर्कशील सोच और सत्य की खोज में लगे रहते थे। उनका एक ही सवाल था, क्या आपने भगवान को देखा है? यही खोज उन्हें भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस तक ले गई, जहां उन्होंने जाना कि सभी धर्म सत्य तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। यहीं से एक जिज्ञासु युवक एक महान सन्यासी बनने की यात्रा पर निकल पड़ा। साल 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। केसरिया वस्त्रों में एक युवा भारतीय सन्यासी मंच पर खड़ा होता है और जैसे ही वो कहता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठता है। ये केवल एक भाषण नहीं था, ये भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा की घोषणा थी। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया को वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता, योग और ध्यान का सार सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म कोई मूर्ति पूजा तक सीमित विचार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और सार्वभौमिक सत्य की शिक्षा है। उनका संदेश साफ था, रिलीजन इज नॉट इन बुक्स और रिचुअल्स, इट इज रियलाइजेशन। उन्होंने धर्मों के बीच तुलना नहीं, बल्कि सम्मान और संवाद की बात की। उन्होंने कहा, हम सभी धर्मों को न केवल सहन करते हैं, बल्कि स्वीकार करते हैं। उनका संदेश था, सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि उन्हें इंटरफेथ अवेयरनेस का एक प्रमुख वैश्विक चेहरा माना जाता है। स्वामी विवेकानंद केवल संत नहीं थे, वो यूथ आइकन थे। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका विश्वास था कि आध्यात्मिक भारत तभी मजबूत होगा जब उसके युवा शिक्षित, आत्मनिर्भर और चरित्रवान होंगे। सन 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आध्यात्मिकता के साथ सेवा। आज भी ये मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में पूरी दुनिया में कार्यरत है। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल 39 वर्षों का था, लेकिन उनके विचार सदियों के लिए थे। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व पटल पर एक प्रमुख वैश्विक धर्म के रूप में सम्मान दिलाया और भारत को उसकी आत्मिक पहचान लौटाई। हर वर्ष 12 जनवरी को भारत और विश्व उनका जन्मदिन मनाता है। भारत में ये दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां युवा उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। भारत की आत्मा आज भी उनके विचारों में जीवित है।